ब्लैक होल। दोस्तों, स्पेस में मौजूद ये मॉन्स्टर हमेशा से अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और कुछ भी अपने अंदर खींच लेने की पावर के कारण साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच काफी फेमस है और ज्यादातर दूर डीप स्पेस में मौजूद होते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि हमारी अर्थ पर भी ब्लैक होल्स की तरह एक ऐसा रीजन मौजूद है जो ऑलमोस्ट एनीथिंग अपने अंदर खींच सकता है और ब्लैक होल्स की तरह इनके अंदर से भी निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। Well, I know it is hard to believe, पर ये बात सच है। अर्थ के ओशन में मौजूद इन ब्लैक होल्स को वैज्ञानिक मेसोस्केल एडीज कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले क्या आपको पता है कि कुछ समय पहले अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नोवा ने कैलिफोर्निया स्टेट की कोस्ट लाइन के पास डीप सी के अंदर करीब 15,000 मिस्टीरियस परफेक्ट सर्कल होल्स डिस्कवर किए, जिनमें से 5,200 सर्कल्स ऐसे भी हैं जो करीब 5 मीटर गहरे और 175 मीटर वाइड है। और इनकी सबसे मिस्टीरियस बात तो यह है कि इनकी कार्बन डेटिंग बताती है कि ये करीब 4 लाख साल पुरानी है। और आपको बता दूं कि इतने समय पहले तो होमो सेपियंस भी अर्थ पर मौजूद नहीं थे। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर कौशिक भाई, ये होल्स आखिर ओशन में बने कैसे, आखिर इनके पीछे की मिस्ट्री क्या है? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं अर्थ के ओशन में छिपे इन ब्लैक होल्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत होती है मेसोस्केल एडीज यानी कि ओशियानिक ब्लैक होल से। साल 1930 में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अटलांटिक ओशियन से लगातार ट्रेडिंग शिप्स के गायब होने की खबर आ रही थी और तब इन शिप्स के गायब होने की वजह पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने अटलांटिक ओशियन में कई ऑब्जर्वेशन अभियान चलाए, जिनके दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये एक तरह का पानी का वर्ल्ड पूल यानी कि भंवर था जो कई किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली पानी इतनी तेजी से घूम रहा था कि कोई भी चीज अगर उसकी चपेट में आती है तो उसका अंदर से बाहर निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे मेसोस्केल एडीज का नाम दिया, जिसे कई बार यूनिवर्स के ब्लैक होल से भी कंपेयर किया गया, क्योंकि जिस तरह ब्लैक होल अपने इवेंट होराइजन को क्रॉस करने वाले हर एक ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेता है, ठीक उसी तरह मेसोस्केल एडीज की भी एक बाउंड्री होती है, जिसके दायरे में आने वाली बड़ी से बड़ी चीज एडीज अपने अंदर निगल जाते हैं। अब ये एडीज इतने पावरफुल होते हैं कि इनकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाला बड़े से बड़ा जहाज भी इनके चपेट में आने पर अपने आप को नहीं बचा पाता। इसके अलावा इसके आसपास सी एनिमल्स का बच पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि कौशिक भाई, आखिर समुद्र के ये ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन होती कैसे है? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के ओशन का वाटर अर्थ की उसकी एक्सिस पर रोटेशनल स्पीड और सूरज और चांद की ग्रेविटी से इफेक्ट होता है, जिससे अर्थ के ओशन वाटर में मोशन जनरेट होता है और वो कॉन्स्टेंटली मोशन में बना रहता है। नाउ जनरली ओशन वाटर के इस फ्लो को ओशियन करेंट्स कहा जाता है, पर कई बार ओशियन के कुछ इलाकों में इस करंट फ्लो के अगेंस्ट सर्कुलर पैटर्न फॉर्म होने लगती है, जिससे मैसिव व्हर्लपूल्स जनरेट होते हैं, जिसमें ओशन वाटर काफी तेजी से घूमने लगती है और अपने आसपास आने वाले हर एक ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेता है। इस तरह के मैसिव व्हर्लपूल्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ज्यादातर अटलांटिक ओशन के कोल्ड एंड डीप सी में होता है। नाउ ये एडीज इतने पावरफुल होते हैं कि ये अपने साथ बिलियन ऑफ टन्स वाटर को काफी तेज स्पीड पर रोटेट करती है। ऐसे में अगर कोई शिप या फिर एनिमल उसकी बाउंड्री को पार कर देता है तो इनके सेंटर तक पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद पानी का प्रेशर इसको कई टुकड़ों में तोड़ देता है, बिल्कुल किसी ब्लैक होल की तरह। जैसे ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल्स में तोड़ देती है। अब इन्हें ब्लैक होल से कंपेयर करने का एक और रीजन ये भी है कि जिस तरह ब्लैक होल और यूनिवर्स में फिजिक्स रूल्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे अर्थ के ये ओशन ब्लैक होल भी अपने आप में एक अलग दुनिया है। अब एग्जांपल के लिए इन एडीज के अंदर ओशन वाटर के ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल ओशन वाटर के ऑक्सीजन लेवल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहां तक कि इनके अंदर मौजूद वाटर का टेम्परेचर एंड प्रेशर में भी नॉर्मल ओशन वाटर की तुलना में धरती आसमान का अंतर होता है। और शायद यही कारण है कि अगर कोई लिविंग एनिमल इसके एक्सट्रीम प्रेशर को झेलकर इसके अंदर भी पहुंच जाता है तो वहां के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में उसका सरवाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए आप अर्थ के इन मिस्टीरियस ब्लैक होल्स यानी कि एडीज को ओशियन का ग्रेव यार्ड भी कह सकते हैं।
अब अगर इनके साइज की बात करें तो ये कुछ मीटर से कई किलोमीटर और यहाँ तक कि 100 किलोमीटर के डायमीटर में भी फैले हो सकते हैं, लेकिन इनके इनॉर्मस साइज के बावजूद ओशियन में इन्हें देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जिसके कारण पुराने समय में इनकी चपेट में आना काफी आसान हो जाता था। बट नाउ थैंक्स टू सैटेलाइट्स हम इनकी लोकेशन काफी आसानी से पता लगा लेते हैं, जिससे आज की दुनिया में इनकी मैपिंग काफी आसान हो गई है। इस तरह टाइम टू टाइम वैज्ञानिक ओशन में एडीज को डिटेक्ट करते रहते हैं और तो और अब इन्हें अमेरिकन ओशन ग्राफिक रिसर्च कंपनी होराइजन मरीन द्वारा नाम भी दिए जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए जून 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपीयर हुए एक लार्ज एडी को वैज्ञानिकों ने एडी फ्रैंकलिन नाम दिया था। अब समय आता है हमारे दूसरे मिस्ट्री पर बात करने का। दोस्तों ये है अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट, जो पैसिफिक ओशन के साथ लगभग 2000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को शेयर करती है। तो 3 साल पहले कैलिफोर्निया की कोस्ट लाइन पर यहाँ की गवर्नमेंट ने ओशियन में ऑफशोर विंड फार्म बनाने का आइडिया प्रपोज किया, ताकि कैलिफोर्निया की बढ़ती एनर्जी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। लेकिन इसी दौरान यहाँ किए गए रीसेंट सर्वे ऑफ द डीप सी फ्लोर में मॉनिटरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एमबारी के रिसर्चर्स ने थाउजेंड्स ऑफ मिस्टीरियस होल्स की डिस्कवरी की थी, जो कि सी फ्लोर में 1300 किलोमीटर स्क्वायर जितने बड़े एरिया में फैले थे। अब मामले की सीरियसनेस को समझते हुए इसकी जानकारी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नोआ को दे दी गई, जिसके बाद नोआ और एम्बारी रिसर्चर्स ने मिलकर सोनार माउंटेड ड्राइविंग रोबोट्स की मदद से कैलिफोर्निया सी फ्लोर के इन परफेक्ट मिस्टीरियस सर्कल्स को मैप किया। अब इस पूरी रिसर्च का रिजल्ट यह निकला कि कैलिफोर्निया की कोस्ट लाइन के पास मौजूद 1300 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में फैले ये होल्स 2 डिफरेंट साइजेस में हैं। द लार्जर वंस नोन एज पॉक मेकर्स, जिनका एवरेज डायमीटर 175 मीटर्स यानी ऑलमोस्ट 600 फीट है और डेप्थ 5 मीटर्स यानी कि 16 फीट है, और इन लार्जर पॉक मेकर्स की संख्या यहाँ पर ऑलमोस्ट 5200 है। इसके अलावा सेकंड वाले स्मॉलर होल्स भी यहाँ कई हजारों की संख्या में मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने इन्हें माइक्रो डिप्रेशन होल नाम दिया है, जिनका टोटल नंबर ऑलमोस्ट 10,000 है, जिनका डायमीटर 11 मीटर यानी 36 फीट और डेप्थ 1 मीटर यानी कि 3 फीट है। यानी अगर कैलिफोर्निया के सी फ्लोर में मिले इन दोनों स्मॉलर वन एंड बिगर होल्स को जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल नंबर 15,000 को क्रॉस कर देता है, विच इज माइंड ब्लोइंग। बट आखिर ये सब बने कैसे? वेल, आप कह सकते हैं कि शायद इनका निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया होगा, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इन होल्स की कार्बन डेटिंग की तो वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इन होल्स का फॉर्मेशन आज से 4 लाख साल पहले हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि उस समय तो अर्थ पर हम होमो सेपियंस भी मौजूद नहीं थे। सो हाउ दे कैन फॉर्म? तो वैज्ञानिकों के पास इनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थियरीज मौजूद है, जिसमें सबसे पहली थियरी में वैज्ञानिकों का मानना है कि सी फ्लोर में मौजूद इन पिट्स का निर्माण आज से लाखों साल पहले अर्थ की डिफरेंट लेयर्स में कैप्चर मीथेन गैस की बड़ी मात्रा में रिलीज होने से हुआ है। लेकिन देखो, इस थियरी में प्रॉब्लम यह है कि वैज्ञानिकों को अभी तक की इनके आसपास रिसर्च में मीथेन गैस का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि ये थियरी सही है। नाउ दूसरी थियरी ये कहती है कि क्योंकि ये सभी होल्स जरूरत से ज्यादा सर्कुलर है तो शायद ये अर्थ पर एंशिएंट टाइम में मौजूद किसी एनिमल के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हो पाई है। पर देखो, इस पर भी कई सवाल उठते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये फुटप्रिंट्स कैलिफोर्निया के अलावा अर्थ के किसी भी और पार्ट में मौजूद क्यों नहीं है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या कोई इतना बड़ा जायंट एनिमल भी हो सकता है जिसका फुटप्रिंट करीब 175 मीटर्स का वाइड हो। एग्जाम्पल के लिए 175 मीटर का मतलब 30 से 40 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के बराबर की लेंथ होती है। यानी ये थियरी काफी सस्पिशियस है और इसका सच होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लगता है। यानी अगर कम शब्दों में कहूं तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कैलिफोर्निया के सी वाटर में इन मिस्टीरियस परफेक्ट सर्कल्स की फॉर्मेशन कैसे हुआ। पर हम एक 2 किलोमीटर वाइड इंपैक्ट क्रेटर के बारे में जानते हैं कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, क्योंकि देखो उसे हम इंसानों ने खुद ही बनाया था। वेल, यकीन करना मुश्किल है पर यह बात सच है। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है मार्शल आइलैंड से, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के तुरंत बाद 1946 से लेकर 1958 तक अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए डिफरेंट न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट किया, जैसे 15 मेगाटन बॉम्ब कैसल ब्रेव, 11 मेगाटन कैसल रोमियो
इसी तरह अमेरिका ने यहाँ करीब 23 न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट किया, जिसे इस आइलैंड के पास मौजूद सी फ्लोर में 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर चौड़ा और 76 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। अब इस एरिया में की गई रिसर्च बताती है कि इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये थे समुद्र की गहराई में मौजूद ब्लैक होल्स, जिनके बारे में जानकर आप भी मेरी ही तरह एक्साइट हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय